7 क्लास स्टूडेंट CBSE स्नैपशॉट्स की इस किताब से हम लोग देखने वाले हैं द एड्रेस लेसन नंबर 2। और ये स्टोरी लिखी गई है मांगा मिनको के द्वारा। इस शॉर्ट स्टोरी में ये हमें बताता है एक ऐसी डॉटर की, एक ऐसी बेटी की कहानी जो काफ़ी सालों के बाद जब युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जब वो वापस आई, जब युद्ध हो चुका था, तो अपनी मदर की जितनी भी चीज़ें थी जो एक लेडी के पास उन्होंने छोड़ रखी थी, उसको लेने के लिए आ रही थी। लेकिन फिर उसे ये पता चला कि उस औरत ने उन चीज़ों पे कब्ज़ा पूरा तरीके से कर लिया है। और जब वो देखती है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसे पुरानी यादों की, पुरानी जो चीज़ें उनको उनकी याद दिला रहा है, तो वो उन चीज़ों को वहाँ पर छोड़ देती है। और जिस तरीके से उस लेडी ने बिहेवियर किया था वो भी हम लोग इस कहानी में देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. नो, आई डोंट नो यू. आई एम मिसेस एस डॉटर. अब यहाँ पर शुरुआत देखिए कैसे हुई कि वो उस घर में गई जहाँ पर उस लेडी के पास सामान था। तो ये जो डॉटर है ये दरवाज़े पे नॉक करती हैं, दरवाज़ा हल्के से वो लेडी खोलती हैं। तो ये पूछती हैं, डू यू रिकग्नाइज़ मी? क्या तुम मुझे पहचानती हैं? आप मुझे पहचानती हैं? तो उन्होंने कहा नो, आई डोंट नो यू। तो इसने कहा कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. उस लेडी का बिहेवियर यहाँ बताया गया है कि उन्होंने दरवाज़ा इस तरीके से पकड़ रखा था कि और ज़्यादा खोलना ही नहीं है उनको उस दरवाज़े को। वो चुपचाप उसे देखती जा रही थी, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. तो इसको लगा डॉटर को शायद मैं गलत घर पे आ गई हूँ, क्योंकि मैंने तो इनकी एक ही झलक देखी थी पहले जब मैं मिली थी इनसे। तो एक ही झलक, वो भी जल्दबाजी में वहाँ से गुजरते हुए मैंने देखा था। तो शायद ये काफ़ी साल पहले की बात है, शायद मैं भूल गई हूँ कि मैं गलत घर पे आ गई हूँ। इट वॉज़ मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. तो इसको ये लगा शायद मैंने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. तो वो जो लेडी थी उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दरवाज़ा और खोला, साइड में हो गई. तब इसने गौर से देखा कि उस वुमेन ने इनकी मदर की बनाई हुई ग्रीन कलर का स्वेटर पहन रखा था. कार्डिगन वही स्वेटर होता है, और उस पर वुडन बटन्स लगे हुए थे जो धोने से, बार बार धोने की वजह से थोड़े पीले पड़ गए थे. तो जब उस लेडी ने देखा कि ये मुझे बार बार घूरती जा रही मेरे स्वेटर को, तो वो घबरा गए और उस दरवाज़े के पीछे और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया. तो तब इस डॉटर को पता चला, हाँ मैं सही घर पे आई हूँ. वेल, यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड. हैव यू कम बैक? सेड द वुमन. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी. तो तब इस डॉटर ने कहा, अब शायद तुम मुझे पहचानती होगी. तो उस लेडी ने कहा, अच्छा तो तुम वापस आ गए हो? मुझे लगा कोई वापस ही नहीं आएगा. तो डॉटर ने कहा, केवल मैं ही वापस आई हूँ. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. I regret I cannot do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो वो जो लेडी थी उनके पीछे पैसेज पे पीछे एक कमरे में दरवाज़ा खुला, बंद हुआ. दरवाज़ा खुलते ही वहाँ से एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आई. फिर उस लेडी ने उस लेडी ने कहा, मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. तो इस डॉटर ने कहा, मैं ख़ास ट्रेन में चढ़ के आई हूँ तुमसे बात करने के लिए. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन. आई कांट सी यू अनदर टाइम.
तो उस लेडी ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं तुम्हें अभी समय मतलब तुमसे बात कर सकूं, शायद किसी और समय हम लोग बात कर सकें। शी nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उन्होंने इस तरीके से किया और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी घर का आदमी डिस्टर्ब हो दरवाजे के खुलने और बंद करने से। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. तो ये कुछ देर वहाँ सीढ़ियों पे खड़ी रही जो डॉटर है, और वो उसने देखा कि खिड़की के पास का जो कर्टन है वो थोड़ा हिला भी, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो और पूछना चाहता हो कि क्या बात है, क्या चाहते हैं आप। तो पीछे से उस औरत ने कहा होगा कुछ नहीं कुछ नहीं, और उसको अंदर कर दिया होगा उस इंसान को। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher the number 46. फिर इसने गौर से उस नंबर प्लेट को भी देखा जहाँ पर मिस डॉर्लिंग लिखा हुआ था, क्योंकि लेडी का नाम ही डॉर्लिंग था, और वो ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट लेटर्स में लिखा हुआ था मिस ये डॉर्लिंग, और थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ था हाउस नंबर 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in first half of the war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or the other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. फिर ये वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी और पुरानी सोचों में गुम हो गई कि जो हाउस नंबर मेरी मम्मी ने बताया था ये तो वही हाउस नंबर है। और फिर उसे थोड़ा पुराना और किस्सा याद आया कि जब एक बार ये वर्ल्ड वॉर से पहले का जो किस्सा था कि ये जब कुछ समय के लिए अपनी मम्मी के पास रहने आई थी, तो ये जब कमरों में बैठी थी तो इन्होंने गौर से देखा कि वहाँ पर चीज़ें गायब होती जा रही हैं। तो इन्होंने अपनी मम्मी से कहा, तो इनकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई कि इतनी जल्दी मेरी बेटी ने नोट कर लिया कि चीज़ें गायब हो गई हैं। तो तब इनकी मम्मी ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया, जिसके बारे में इस बेटी को कभी भनक तक नहीं थी ये कौन है। तो इनकी मदर ने बताया कि पुरानी पहचान वाली लेडी हैं, और तो अब जो है इनकी दोबारा से मुलाकात हुई है मिसेस डॉर्लिंग से। तो अब मिसेस डॉर्लिंग इनके घर में रेगुलरली आती जाती रहती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a crick in her back from the crockery. तो इनकी मदर ने कहा कि जब भी ये आती है तो कुछ ना कुछ सामान यहाँ से लेके चली जाती है, और यहाँ तक कि सिल्वर स्पून जो टेबल पे रखे थे वो भी वो ले गई थी। हाँ, उनको कुछ दिक्कत आई थी बड़े बड़े वो वाजेस उठाने में। उनकी पीठ पे मुझे डर है कि कहीं चोट ना आ गई हो, या फिर कुछ कमर में क्रैक आ गया हो या क्रिक आ गया हो। My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. तो इनकी मदर को ऐसे दया आ रही थी कि कितना दर्द हो रहा होगा उसको पीठ में। तो ये जो डॉटर है इसको काफ़ी अजीब लगा कि मम्मी जो है वो अलाउ कर रही हैं उनको सामान ले जाने में, और इनकी मदर के इसी किस्से की वजह से इसको पता चला कि मिसेस डॉर्लिंग ही हैं जो सामान लेके जा रही थी बार बार। और उनकी मदर ने कहा कि मुझे डर है कि वर्ल्ड वॉर की वजह से कहीं हमें ये जगह छोड़ के जानी पड़ी तो हमारी काफ़ी कीमती चीज़ें हम खो देंगे, इसलिए मैं उसको देती जा रही हूँ डॉर्लिंग को। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? तब इसने पूछा बेटी ने, क्या आप मान गई हैं कि वो सारी चीज़ें रख लेंगी अपने पास? As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk
She is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. तो इनकी मम्मी ने थोड़ा सा झल्ला के कहा गुस्से में कि ज़रूरी तो है ही ना, क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि उससे मैं कहूँ कोई भी बात, क्योंकि वो हमेशा कितना पेन लेती हैं, कितना दर्द लेती हैं हमारी चीज़ें संभालने में। जब भी वो यहाँ आती हैं तो एक फुल सूटकेस हमारे सामान का लेके जाती हैं, कितना दर्द उठा रही हैं वो हमारा सामान बचाने में। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. क्योंकि इनकी मदर ने नोटिस किया था कि बेटी शायद मेरी बात से कन्विंस नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा ये गुस्से में कहा था ये बातें, और उसके बाद से बेटी ने कभी अपनी माँ से कोई सवाल इस बारे में नहीं किया। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब वो वापस अपनी यादों से बाहर आई तो वो तब तक स्टेशन की तरफ जा रही थी, इधर उधर तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं, अपनी यादों में खोई हुई थी। और फिर उनको ध्यान आ रहा था कि ये तो वही सड़कें हैं जो पुराने सड़कें जिन पे हम लोग हमेशा चला करते थे वॉर के समय से, लेकिन वो आगे जाना नहीं चाह रही थी। जितना ज़रूरी था बस उतनी ही दूरी तक वो जाना चाह रही थी ताकि स्टेशन पहुंच जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उदास हो पुरानी सड़कों को देखकर, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज़ उनमें उनसे जुड़ी हुई थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was a morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad back. अब ये जब ट्रेन में जा रही थी तो इसने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो सामने खड़ी थी, जैसे उन्होंने पहली बार ही मिसेस डॉर्लिंग को देखा हो बेटी ने। और वो मॉर्निंग था, अगला दिन जब माँ बेटी की बहस हुई थी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, तो उसके अगले दिन ही वो आई थी मिसेस डॉर्लिंग। तब इसने पहली बार उनको देखा था और तब इनकी मम्मी जो है वो उसको सी ऑफ कर रही थी, और तब इसने पहली बार देखा कि उनकी एक ब्रॉड बैक यानी कि चौड़ी पीठ है। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन टू मी। उन्होंने इशारे से अपनी बेटी को कहा और मिसेस डॉर्लिंग से मिलाए, ये है मेरी बेटी। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. तो इनकी मम्मी ने जब इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर वो सूटकेस को अपने कोट से चिपका के घसीट के ले जा रही थी। तो तब बेटी ने पूछा, क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं? क्योंकि उन्होंने देखा बेटी ने कि ये काफ़ी तकलीफ़ से उस सूटकेस को खसका खसका के ले जा रही हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो इनकी मदर ने पहली बार एड्रेस बताया मिसेस डॉर्लिंग का कि मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 उनका हाउस है। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which I had endured all those years because they were things. इसको पता था, हाउस एड्रेस तो पता था, याद था इसको, लेकिन ये कभी गई नहीं उस घर की तरफ, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको देख के मुझे अपनी मम्मी की याद आए या वो पुरानी बातें याद आ जाएं। तो वो इंटरेस्टेड भी नहीं थी उन चीज़ों में, और उसको पता था वो सारी चीज़ें स्टोर्ड हो गई होंगी कहीं बॉक्सेस में, कहीं पर पैक्ड रखी गई होंगी इस इंतज़ार में कि कब हमें ले जाया जाएगा और कब हमें पुरानी जगहों पे वापस सजा दिया जाएगा। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all possessions that must still be at the address. I wanted to see them, touch, remember.
धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मल हो गई युद्ध के बाद, तो तब इसने देखा कि चीज़ों में बदलाव भी आ गया। अब ब्रेड ब्राउन की जगह लाइट कलर का हो गया था और आप अपने रूम में आराम से बैठ के खिड़की से बाहर आज़ादी से देख पाते थे। और तब एक दिन इसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे उन चीज़ों को एक बार ज़रूर से देखना है जो मेरी मम्मी की और मेरी पोजेशन हुआ करती थी, जो मिसेस जॉलिंग के पास है, और मैं उन चीज़ों को टच करके महसूस करना चाहती हूँ। तो ये तो पहला पार्ट है। अभी दूसरा पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा।